ऐसे बहुत से माफिया हैं इस उत्तर प्रदेश में। किसी व्यक्ति को किसी की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और उनके लोग खौफ के साए में जीते थे। अतीक अहमद की हत्या के बाद राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। लोगों का आरोप है कि अतीक अहमद ने तमाम लोगों की संपत्तियों पर कब्जा किया था और इसके चलते अब लोग शिकायत करते हुए सामने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब अतीक अहमद जिंदा थे तो उनका बड़ा साम्राज्य चलता था और वो मंचाजा की संपत्ति पर कब्जा कर लिया करते थे। इन्हीं सारी बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और लोगों का क्या मानना है। सर, क्या नाम है आपका और क्या मानते हैं अतीक अहमद के द्वारा जिस तरीके से उनकी हत्या की गई और लोग बता रहे हैं कि वो ज़मीनों पर कब्जा किया करते थे? मृत्युंजय नाम है मेरा। देखिए, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सबको ये कहते हैं और अब चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। जिस तरह दबंगई और माफियागर्दी थी उस इलाके में और जिस तरह के कब्जे किए गए, हत्याएं हुई, उनमें कहीं ना कहीं संलिप्तता थी। और कोर्ट में मामले विचाराधीन है तो ये साबित करता है कि माहौल तो वहाँ का ख़राब था ही था। अब सरकार की ड्यूटी है कि वो अपना चेक करे और अपना चीज़ों की जांच करके सही न्याय दे। लोगों को जो भी सामने आ रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए। तो क्या अतीक का इतना खौफ था कि लोग पहले सामने नहीं आए और उसकी मौत के बाद अब लोग सामने आ रहे हैं? ये तो निश्चित होता है, जिसकी दबंगई होती है उससे लोग डरते हैं और डर के सामने नहीं आते हैं। और अगर अब न्याय का और कानून का राज स्थापित हो रहा है उस इलाके में तो लोग सामने आ रहे हैं और निश्चित रूप से आएंगे भी और उनको न्याय मिलना भी चाहिए। और भी लोग हैं। सर, क्या कहेंगे अतीक अहमद के बारे में जो कहा जा रहा है कि उन्होंने तमाम लोगों की संपत्ति पर कब्जा किया था, उनकी उस क्षेत्र में बाहुबली चलती थी? बाहुबली तो थी, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है। उन्होंने का साम्राज्य चलता था और उनके लोग खौफ के साए में जीते थे। हाँ, तो लोग आरोप जो लगा रहे हैं कि उनकी जमीन पर, संपत्तियों पर तमाम तरीके का अवैध कब्जे किए गए। हाँ, तो कब्जे तो उनके सही हैं। तो कब्जे जो किए गए सही आरोप लगाए उन लोगों ने। जो और भी लोग हैं। सर, क्या मानते हैं जिस तरीके से बाहुबली अतीक के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य तैयार किया था और अब साम्राज्य की एक एक कड़ी खुलती हुई नजर आ रही है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जमीनों पर कब्जे किए, इस वजह से बड़े आदमी बने। ऐसा है कि ये मीडिया के माध्यम से जो हाई प्रोफाइल मामला बनाया गया है अतीक अहमद का, ऐसे बहुत से माफिया हैं इस उत्तर प्रदेश में। सरकार उनको छुपा रही है और रहा अतीक का मामला, अतीक को राजनीति से प्रेरित किया गया है। अतीक अहमद जो है एक राज्यसभा के मेंबर भी थे, सांसद भी थे, उनके बाद यानी एक प्रोटोकॉल के बाद अगर उनके खिलाफ कोई भी सच सामने आया है तो कोर्ट कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करे, प्रशासन कार्रवाई करे। प्रोटोकॉल के अंदर उसकी हत्या कर जाना, ये सवालिया निशान प्रशासन पर और जो है पुलिस पर लगने शुरू हो गए हैं कि प्रोटोकॉल के अंदर उसकी हत्या कर दी गई है। तो जो मामला है, जो कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट जो भी न्याय देगी उस पर अमल करना चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। बात ये निकल के आ रही है ना कि अतीक अहमद जब जिंदा थे तो किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेते थे, किसी प्रॉपर्टी डीलर को धमका देते थे। अब वो सारी चीजें निकल के आ रही हैं, लोग उस पर तमाम तरीके कटाक्ष कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जब अब वो सामने कंप्लेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, तो ये सरकार है, सरकार अगर वो सही काम कर रही है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो करे। लेकिन ऐसे माफिया बहुत हैं, पूरे देश भर में माफिया, पूरे प्रदेश में माफिया भरे पड़े हुए हैं। सरकार उन पर काम नहीं कर रही है, उन्हें छुपा रही है। ऐसे माफिया भी हैं जो सत्ता परिवर्तन करके भाजपा में आ गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्हें छुपा रही है। उनके पास भी अरबों करोड़ों की संपत्ति है, फर्जी उन्होंने वसीयत करा रखी है और जमीनें घेर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, खास तौर से उन लोगों के खिलाफ काम कर रही है जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए हमें इस सरकार का विरोध करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अतीक के खिलाफ वो कार्रवाई की गई है तो अतीक के खिलाफ जीते जी कार्रवाई होनी चाहिए थी। प्रोटोकॉल का मामला, सांसद है, राज्यसभा का मेंबर है, प्रोटोकॉल में वो आदमी है, प्रोटोकॉल में उसकी हत्या कर दी गई। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस देश की शासन प्रजातंत्र पर। आपका कहना है कि जो लोग सरकार के पक्ष में विरोध में बोलते हैं उन पर कार्रवाई होती है। और भी लोग हैं, इसे जानें क्या कहेंगे अतीक के बारे में। इस सरकार के विरोध में या विपक्ष के विरोध वाली बात नहीं है। क्योंकि जो इंसान माफिया है या दबंगई है, जमीनों पर कब्जे करना, मकानों पर कब्जे करना, यदि लोग इस बात को उठा रहे हैं कि हमारी जमीन या मकानों पर कब्जे किए हैं तो सरकार जांच करा और न्याय दिलाए उन गरीबों को। तो क्या मतलब क्या दहशत का माहौल रहता था अतीक का वहाँ? देखिए, माफियाओं, अतीक से ही मतलब जो भी माफिया है, दबंग है, उनका दहशत तो होती है पब्लिक में, जनता। अच्छा, तो लोग अब निकल के आ रहे हैं, मतलब नहीं अब आ रहे हैं वो लोग, तो उनकी जांच करी जाए और उनको न्याय दिला जाए। देखिए, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग सरकार के विरोध में बोलते हैं अक्सर उन्हीं पर कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अतीक के बनने के बाद ही ये लोग सामने क्यों आ रहे हैं। अलीगढ़ से सौगंध टीवी के लिए सुंदर सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।